बंगले पर करोड़ों खर्च कर घिरे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने मांगा हिसाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। भाजपा समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। इस दौरान बीजेपी समर्थक लगातार दिल्ली के सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि केजरीवाल हिसाब दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि इन्होंने वादा किया था कि वो कोई बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। अपने आप को कट्टर ईमानदार लोग बोलने वाले, अपने आप को आम आदमी लोग बोलने वाले ये लोग अगर घर की रेनोवेशन पे 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 45 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, वो भी घर की रेनोवेशन के लिए, तो इनकी कट्टर ईमानदारी पे सवाल तो उठेंगे। सवाल ये है, आप 1 करोड़ रुपए देते कंसल्टेंसी फीस के लिए, जो इंटीरियर डिजाइनर आपने हायर किया होता है। घरों के पर्दे बदलवाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 1.25 करोड़ रुपए। मार्बल जो लग चुका था उसको दोबारा लगवाने के लिए वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है मार्बल, उसमें 6 करोड़ रुपए खर्च करते हो, 11 करोड़ रुपए खर्च करते हो आप वार्डरोब्स के ऊपर। सवाल तो उठना वाजिब है। और ये कोई आम अरविंद केजरीवाल के खुद का पैसा नहीं था, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। कोई आपके घर का पैसा नहीं है कि दर्द होगा आपको, क्योंकि आपको दर्द इसलिए नहीं हुआ कि आपका अपना पैसा था नहीं। दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा था, उड़ाए जाओ, कौन सा अपना माल है। इसीलिए मेरा मानना है जो अपने आप को जो कट्टर ईमानदार और आम आदमी लोग बोलते हैं ना, उस पर बहुत बड़ी चोट है। नैतिकता थोड़ी सी भी है ना, अरविंद केजरीवाल को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। देखिए, हम इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाएंगे। नैतिकता का कोई अधिकार नहीं रहा अब इस सरकार को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये वही लोग हैं जो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हुए आए थे कि हम तो कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम आम आदमी हैं, घर नहीं लेंगे। घर लिया, 45 करोड़ रुपए इंटीरियर पे लगा दिए, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, करोड़ रुपए सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं। हम गाड़ी नहीं लेंगे, 50-50 लाख की गाड़ियां ली हैं। सवाल यही है कि जो आदमी झूठ बोल के सत्ता में आया हो, उसको सत्ता में पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ना सिर्फ पत्र लिखेंगे, बल्कि हम एलजी साहब से टाइम लेके उनसे मिलने की मांग मिलेंगे और ज्ञापन भी देंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बू आ रही है। 45 करोड़ रुपए इंटीरियर पे नहीं खर्च हो सकता। कितना मर्जी बड़ा घर हो, आप सोना चांदी थोड़ी लगाया घरों के अंदर, कहीं ना कहीं करप्शन की बू भी आ रही है इसके अंदर। बीजेपी का ये भी दावा है कि 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2021 के बीच महज 18 महीनों के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और ऑफिस पर 44 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। आम आदमी पार्टी के आम सीएम अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज्यादा है।
हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इस नालायक मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों पे ऑर्डर दिया। 1 सितंबर 2020 ये पीक टाइम था कोविड का। 8 जून 2021 ये पीक टाइम था जब लोग मर रहे थे, लोगों को मदद नहीं मिल रही थी। 22 अक्टूबर 2021 ये पीक टाइम था जब इसको टैंकर मुहैया कराने थे ऑक्सीजन के, इसको इलाज कराना था, लेकिन ये उस समय दिल्ली के मजदूर भाइयों को भगाने में लगा था, उनका पलायन कर रहा था। लेकिन अपने घर में 48 करोड़ से ज्यादा का आप फर्नीचर और ये सब लगाएंगे, किसका पैसा है जी? ये दिल्ली की जनता की कमाई है, ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा। इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही बीजेपी ने सीएम के आवास को शीश महल का नाम दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें महाराजा करार दिया। पात्रा ने कहा कि बंगले के लिए उत्कृष्ट उत्पादों के चयन और आलीशान एवं आरामदायक जीवन की लालसा के लिए राजा महाराजा भी केजरीवाल के आगे सिर झुकाएंगे। आज सुबह से अखबारों में जो सुर्खियां आई हुई हैं वो हम सबको एक कहानी बयां करती है, और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था, और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं, मैं घर नहीं लूंगा। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें महाराज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं क्यों घर लूंगा जी, मेरे तो अभी जिस घर में रहता हूं उसमें तो 4-5 कमरे हैं, मैं 4-5 कमरे में ही रहूंगा, और सरकार में भी आऊंगा तो 4-5 कमरे से ज्यादा कमरे नहीं लूंगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक छोटा सा घर मुझे दिया जाए, मुझे कोई बंगला नहीं दिया जाए, मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जाए, और ये जो सरकार ने मुझे आवंटित किया है घर, इस घर को सरकार वापस ले ले।
इस प्रकार की बातें करते थे। और आज मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है कि केवल किचन के लिए कितने करोड़ों के खर्च है। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के, 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी हैं। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का, 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा है। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं। 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे।
एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे कि जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए हैं। पता नहीं वो वैगनर गाड़ी कहां है अरविंद केजरीवाल जी की, आप लोग ढूंढिए, कभी देखिए उसको। एंटीक पीस बना के उसी घर के अंदर सजाया होगा कहीं, डेकोरेटिव आइटम बना के, उस पर भी 1-2 करोड़ खर्चा किया होगा जरूर। ये पर्दे की कहानी। अब मार्बल की कहानी। मार्बल की कहानी है ऐसी है कि मार्बल हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी, तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे। आप सोच के देखिए, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड में। बंधुगण, प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरोंदा कहते हैं, इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स, ये साधारण दीवारें नहीं होनी चाहिए, वुडन वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड, तो उस पर खर्च किया गया 4 करोड़ 37,37,000, लगभग 5 करोड़ रुपए आपने केवल दीवारों पे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे, जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। मतलब हमारे दीवार पर भी इस प्रकार का सामान नहीं लगा हुआ था जो आपने लगाया। महाराज अरविंद केजरीवाल जी चक्रवर्ती, मतलब ऐशो आराम में चक्रवर्ती सम्राट निकले। फिर प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन, केवल ये वुडन पैनलिंग लगाने से खुश नहीं हुए। आर्टिस्टिक स्टोन्स, जो हम लोग सुनते थे कि महलों में वो रत्न अलंकार जड़ित होते थे, उस प्रकार से आर्टिस्टिक स्टोन वर्क किया गया, जिसमें 58,58,555 रुपए, 58,58,555 रुपीज ये स्टोन्स। इतना ही नहीं, जब कोविड के समय दिल्ली वालों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, तब उस समय केजरीवाल अपना बंगला बनवा रहे थे। इतना खर्चा तो इंग्लैंड की महारानी ने भी नहीं किया होगा। बीजेपी समर्थकों को जब पुलिस ने वहां रोका तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। As far as the renovation of this whole mahal of Arvind Kejriwal ji is concerned, कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला चरण, पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1 करोड़ 64 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 34 लाख रुपीस, 9 करोड़ 34 लाख रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से
परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सीएम आवास विवाद पर आपके सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है, वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में,
और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000, 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछिए अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। तो इसलिए असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दो। जो विषय वहां के तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी। और प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले, 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार
कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे? 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके नमस्ते ट्रंप, टाटा ट्रंप कर रहे थे। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, यह बड़ा मुद्दा है। अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह मुद्दा है। इन मुद्दों पे बात करो, इन मुद्दों पे चर्चा करो। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ राजनेता जो है अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचारियों को साथ में लाते हैं। कई राज्यों में भी देखा गया है कि बाहुबली को छोड़ा जा रहा है, जो कि आईएएस के हत्यारे हैं। इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? जैसे बिहार में हुआ है आनंद मोहन पटेल। देखिए, मुझे उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या पूरा मामला है। अभी आपके माध्यम से मैं सीधे लखनऊ से आया और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। पूरी घटना की जानकारी हो जाए तो जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा। इसमें जो कागज दिखाए जा रहे हैं उससे कितना आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि ये जानकारी सही नहीं है या फैक्ट से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए आप, 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ आप, प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उससे भी आगे निकल जाओ आप। 500 करोड़ रुपए का हमारे देश के फकीर, हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। और उसके पहले उस विराट महल में जाने से पहले 90 करोड़ रुपए खाली घर के रिनोवेशन में खर्च हो रहा है। ये फैक्ट्स, इस पे बात करो। कितने लाख का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख के पेन इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख का सूट पहनते हैं, करो चर्चा करिए कि 12-12 करोड़ की कारें उनके काफिले में क्यों घूमती हैं। चर्चा करिए कि 8,500 करोड़ रुपए का जहाज उन्होंने क्यों खरीदा। और ये दोनों काम उस वक्त किए जब कोरोना की महामारी थी देश में। क्योंकि आज मैं वो ड्रामेबाज प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कोरोना का जिक्र कर रहा था। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को जब चिंता होनी चाहिए थी शमशान में जल रही लाशों की, तो उस वक्त वो चुनाव की रैली कर रहे थे बंगाल में, कोरोना फैला रहे थे। भूल गए वो दिन? पीछे तक भाइयों बहनों भीड़ भीड़ दिख रही है। वो लोग आज कोरोना पे बात करेंगे। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जीवन मौत से बाहर निकला, लोगों की सेवा करते हुए गली गली, अस्पताल मोहल्ले घूम रहे थे। उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी दूसरे दिन वो लोगों की सेवा के लिए निकले थे। हमारे कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के सैनिटाइज कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों की